हाय दोस्तों, अब मैं आपको सीटेड ड्राइंग जो कि हम मशीन पे करते हैं, तो सीटेड ड्राइंग के लिए हम इस डोर एंकर को नीचे लगाते हैं और इस प्रकार से मैंने ये 50 पाउंड का लिया है। तो मैं करूँगा 50 पाउंड, 70 पाउंड और 90 पाउंड का रेजिस्टेंस बैंड लगाकर। और इतना वेट लगाओ, कम से कम अधिकतम 12 या 15 लेप। उसके बाद और ज़्यादा वेट बढ़ाओ तो रेप्स कम लगेंगी, और बढ़ाओ तो रेप्स कम होते जाएंगे। तो कैपेसिटी अनुसार जैसे मैं 50 का लगा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि सभी 50 का लगाएं। 20 से स्टार्ट कर सकते हैं, 20, 30 से 50 का भी लगा सकते हैं, जो जिसकी कैपेसिटी हो लगा सकते हैं। इसमें अपनी अपर बैक है वो टारगेट होगी, और लेट्स भी टारगेट होंगे। ये वाले लेट्स ये भी टारगेट होते हैं, तो इनकी चौड़ाई भी बढ़ती है इस प्रकार से। तो शुरू करते हैं। इसमें हैंड लगाने की जरूरत नहीं है, और इसको कैपेसिटी बढ़ाने के पास से ही पकड़ सकते हैं। इस प्रकार मैंने ये 50 पाउंड से लगाए हैं। इसके बाद मैं इसमें 20 पाउंड का और जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा 70 पाउंड का। इसमें हैंडल की जरूरत नहीं पड़ती है, हैंडल ना हम यहाँ से पकड़ लेंगे, और जितने पास से पकड़ोगे कैपेसिटी इनकी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। ये 50 और 20, 70 का लगा है, परंतु 11 पास से पकड़ेंगे तो इसकी कैपेसिटी सर यानी 50, 20, 70 पाउंड से भी ज्यादा हो जाएगी। तो यदि ऐसा लगे कि कैपेसिटी कम लग रही है, स्ट्रेंथ कम लग रही है, तो वह पास से पकड़ लो इसको। तो इस प्रकार से ये 70 पाउंड का मैंने लगाया, और इसको इस प्रकार मैंने 50, 20 पाउंड, 70 पाउंड से लगाए। इसको हमने बहुत पास से पकड़ा था, तो कैपेसिटी ज़्यादा ही हो गई थी। और इसमें चाहे तो इसको निकाल कर 20 पाउंड का निकाल दिया मैंने, और ये 40 पाउंड का रेसिस्टेंस ट्यूब लगाया।
और फिर इसी प्रकार रेस्ट लगिए और जब तक लगाना है जब तक कि हम बिल्कुल और ज़्यादा करने में असमर्थ ना हो जाए। वैसे तो नियम है कि 12-15 लगना चाहिए, परंतु यदि ज़्यादा लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, ज़्यादा लगा लो। फिर वेट बढ़ाओगे जैसे जैसे रेप्स अपने आप कम होते जाएंगी। परंतु नियम यही है कि जब तक हम और अधिक रेप्स लगाने में असमर्थ ना हो जाएं तब तक हमें लगाना है, तो हमारे लेट्स पर असर पड़ेगा। इसके बाद हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज है नींद। नींद कम से कम 7 या 8 घंटे की होना चाहिए। इसके बाद है भोजन, प्रोटीन युक्त खाना खाना है। एक्सरसाइज करने के पहले दलिया दूध के साथ में खाओ या ओट्स दूध के साथ में खाओ। इसके 1-1.5 घंटे बाद एक्सरसाइज करो या जिम करो ताकि वो अपने पाचन उनका हो जाए और हमें कैलोरी शरीर में ऊर्जा मिल जाए। उस ऊर्जा के सहारे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। और उसके एक्सरसाइज की तुरंत बाद 8 घंटे के अंदर प्रोटीन पाउडर, वेट गेनर नहीं लेना, उससे पेट बढ़ता है। अच्छा सा कोई प्रोटीन लेना है, एटम का है, फ्यूल वन का है या नेक प्रो का है, एक स्कूप ले सकते हैं। और बाकी यदि जिसकी क्षमता नहीं है तो अंकुरित दाल जैसे अंकुरित चना है, अंकुरित मूंग है, इनमें भी 100 ग्राम में 25-25 ग्राम प्रोटीन रहता है। मूंगफली के दानों में भी 100 ग्राम में 25 ग्राम प्रोटीन होता है। और एक्सरसाइज करेंगे तो उनका पाचन अच्छे से हो जाएगा और उनका प्रोटीन हमें प्राप्त होगा। परंतु इसका मतलब यह है कि एब्जॉर्ब कैसे होता है। प्रोटीन पाउडर की ये विशेषता होती है कि उसमें अमाइनो एसिड्स वगैरह होते हैं, तो वो प्रोटीन को डायरेक्ट शरीर में देते हैं। उतना प्रोटीन हमें गारंटी रहती है कि उतना प्रोटीन हमें मिल ही जाता है। यदि अपनी क्षमता नहीं है तो चना से, मूंगफली से, मूंग की दाल से इनको अंकुरित करके इनसे भी काम चला सकते हैं और प्रोटीन मिलेगा। तो इसके बाद ये मैंने लगा लिया है 50 और 40 पौंड का। इस प्रकार से 90 पौंड हो गए। इनको जब 5 से पकड़ेंगे तो 90 पौंड से ज्यादा भी इनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इनको खींचना धीरे धीरे छोड़ना है ताकि लेग्स पर असर पड़े। सिर्फ हाथों पे ही ताकत लगाना है, शरीर को नहीं झुकाना है पीछे। शरीर का वेट नहीं लगना चाहिए, सिर्फ हाथों का ही वेट लगना चाहिए और कमर के पीछे तक इसको ऐसा लाए और धीरे धीरे छोड़े ताकि मसल्स पर ज्यादा असर पड़ सके। इस प्रकार से ये चौथी एक्सरसाइज हो गई बैक की। 2 एक्सरसाइज और है तो वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी मेरे वीडियोस को देखें, समझें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। जय श्री हनुमान, जय श्री बजरंगबली, जय श्री राम की जय।